हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू लर्न एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी। कौन सा ऐसा 100% वेरीफाइड तरीका है जो मैंने खुद यूज़ किया है, वो अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे को आप कमेंट्स में बताओ कि अब तक आप कौन सा तरीका यूज़ करते थे या फिर कौन सा तरीका आप फॉलो करते थे। मानो कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है या फिर एज्यूम करो कि आपको जेंगो सीखना है, आपको पाइथन जेंगो सीखना है, तो आप कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे ताकि आप ओवरऑल लास्ट में बोल पाओ कि हाँ मेरे को अभी पाइथन जेंगो आता है, मैं कोई भी इसके अंदर प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, मैं कोई भी कंपनी का इसके अंदर इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो कौन सा तरीका आप फॉलो करते हो अभी तक, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। मैंने जनरली क्या देखा है यार कि लोग क्या करते हैं, ट्यूटोरियल्स देखते हैं, किसी आप वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपने थ्योरेटिकल नॉलेज सारा कलेक्ट किया, फिर हमने कुछ कोर्सेज भी कर लिया, हम किसी कोर्स प्लेटफॉर्म पे गए जैसे कोर्सेरा है, यूडेमी है, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे हम गए और वहाँ से हमने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया और अपने पास सर्टिफिकेशन आ गया। इसके साथ साथ हमने यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ देख ली कि हाँ यार ये रिएक्ट सिखा रहा है, हम यहाँ से सीख लेते हैं, ये पाइथन जेंगो सिखा रहा है, हम यहाँ से सीख लेते हैं। तो ऐसे कुछ काफ़ी सारे कोर्सेज हमने कर लिए और लास्ट में हम बोलते हैं कि हमें यार ये अपना जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है अपना कंप्लीट हो गया, हमें सब आता है इसमें। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है आपको, आप बेसिक क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाते। तो जब आप ये प्रोसेस आप फॉलो कर रहे थे, आपने कुछ दिक्कत ऑब्जर्व करी इसमें कि क्या दिक्कत है कि आपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट है अच्छा वाला कि आपने ये सब कुछ कंप्लीट किया है, फिर भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कौन सी दिक्कत आ रही है, कहाँ लैग कर रहे हो आप। वो सारी दिक्कत है कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप कैसे कर सकते हो किसी टेक्नोलॉजी को सीखते टाइम, वो हम इस वीडियो में एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे। कि आप जब इंटरव्यू में आपसे कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, आपने रिज्यूमे में लिखा कि मेरे को रिएक्ट आता है, इफ़ यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस स्पेसिफिक टू दैट टेक्नोलॉजी यू आर एबल टू आंसर देम। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने लिखा है रिज्यूमे में कि मेरे को ये आता है, देन यू शुड बी एबल टू आंसर देम। ये बेसिक पॉइंट हो जाता है यार। अब मैं एक अपना एग्जांपल लेता हूँ कि जो तरीका मैंने आपको बताया कि हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो मैंने कैसे अप्लाई किया अपने केस में। तो जब मैं यार थर्ड ईयर में था, मैंने सोचा कि यार एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया जाए। आपको रिज्यूमे बिल्ड करना है, आपको रिज्यूमे के अंदर काफ़ी इम्पैक्ट वाले प्रोजेक्ट्स आपको दिखाने होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार कम से कम अपने पास एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स तो होना चाहिए जो मैं दिखा सकूँ। तो सबसे पहले तो मैंने टेक्नोलॉजीज़ के बारे में एक्सप्लोर किया कि यार कौन सी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को अभी तक मोस्टली जो आइडिया था वो सी प्लस प्लस का था, थोड़ा बहुत जावा और इसके साथ साथ मैंने एंड्रॉयड एक्सप्लोर किया था। तो जब मैं फुल स्टैक की रिसर्च कर रहा था, तो जो मैंने फाइनलाइज़ किया वो था पाइथन जेंगो, कि इसके साथ अपना पाइथन का नॉलेज थोड़ा अच्छा हो जाएगा और अपना एक फ्रेमवर्क भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर हम किसी स्टार्टअप का इंटरव्यू देते हैं, तो कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक इंटरव्यूज होते हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं वहाँ पे, तो अपना वहाँ पे काम बन जाएगा। तो मैंने पाइथन जेंगो फाइनल कर दिया कि अपना पाइथन जेंगो के हमें फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाना है। अभी बात आती है ये सीखें कहाँ से हम ट्यूटोरियल्स लेके आए। तो जो मेरा पहला स्टेप था, मैंने थ्योरी वाले ट्यूटोरियल सर्च किए। तो जो ट्यूटोरियल मैंने फाइनलाइज किया कि मैं इसको फॉलो करूँगा, वो था जेंगो गर्ल्स का ट्यूटोरियल। उस ट्यूटोरियल में सबसे पहले तो ये बताया हुआ था कि यार जेंगो क्या है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार ये अपनी जेंगो है, इसमें ये सारे फंक्शंस होते हैं, ये कुछ फंक्शनैलिटीज़ फीचर्स होते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर हमें करना है इसको सेटअप, अपने लोकल सिस्टम में सेटअप कर लिया, ताकि हम जो भी टेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, टेस्टिंग के लिए अपना लोकल सिस्टम पूरा का पूरा सेटअप होना चाहिए। अब एक बात आप नोटिस करो, जब मैं ये ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहा था, मैं सारे ट्यूटोरियल को कंप्लीट नहीं किया कि पहले मैं सारे ट्यूटोरियल को कंप्लीट करूंगा फिर मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करूंगा। मैंने साथ साथ में सारा का सारा फॉलो किया। जैसे मैंने पाइथन जेंगो समझ लिया कि ये होता है फ्रेमवर्क का मतलब, ये है फ्रेमवर्क की बेसिक डेफिनेशन, ये ऐसे काम करता है, मेरे को एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर मैंने अपने लोकल सिस्टम में सेटअप किया सारा का सारा, और फिर उसके साथ साथ मैं मूव करता गया कि हम एक साथ जैसे जैसे आप फीचर सीखते जा रहे हो उस ट्यूटोरियल में, आप अपने लोकल सिस्टम में ट्राई करते रहो, टेस्ट करते रहो।
उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार आपको अच्छे मतलब बेसिक कंसेप्ट अच्छे से आ जाते हैं, आपकी बेसिक कंसेप्ट्स पे थोड़ी ग्रास्प बन जाती है, आप सिंपल प्रोजेक्ट एक बना सकते हो कि एक काफ़ी सिंपल सा प्रोजेक्ट आप लो। जो मैंने लिया था वो था एक ब्लॉग एप्लीकेशन थी, मेरा फर्स्ट ब्लॉग। आपको गिटहब का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आपको दिख जाएगा। काफ़ी नॉर्मल सी एप्लीकेशन थी, तो वो बनाई मैंने। उससे क्या हुआ, मेरे बेसिक कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गए। एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको लिटिल मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट उठाना है। ऐसा कि यार आप उसको रिज्यूमे में लिख पाओ कम से कम, कि मैंने ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया था और इसमें मैंने ये फीचर्स है। तो जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था वो था अपनी फ़ोटो एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन करती क्या थी, आपके जो ट्विटर एपीआई है उसका यूज़ करती थी, वहाँ से फ़ोटोज़ लेके आती थी और मेरे जो यूआई मैंने बनाया था वहाँ पे दिखाती थी। जैसे आपने क्या किया, आपने एक पर्टिकुलर हैशटैग से सर्च किया उसके अंदर, वो उस हैशटैग की सारी इमेजेस लेके आएगा और उसको अच्छे से रेंडर कर देगा अपनी यूआई में। ये हो गया एक मेरा बेसिक प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे जब मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैंने रेफरेंस लिया था किसी दूसरे प्रोजेक्ट का। जब आप भी कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो यार अगर आप शुरू में कुछ नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे हो तो इट्स वेरी कॉमन कि आप किसी प्रोजेक्ट का रेफरेंस ले रहे हो, पर ये नहीं कि यार आप डायरेक्ट सारा का सारा कॉपी कर दो। आप अपने से बनाओ, वहाँ से आप समझ सकते हो, कोड रेफरेंसेस लो कि कैसे किसी और ने काम किया है, वहाँ से कोड रेफरेंस लो, फिर अपने अंदर अपने कोड के अंदर बिल्ड करो। एक बार आपका उतना हो गया, फिर उसके ऊपर कुछ और फीचर्स बिल्ड करने की कोशिश करो। जैसे मैंने सबसे पहले तो ये कर दिया था कि एक आपने हैशटैग डाला, उससे वो सारी इमेजेस लेके आया। दूसरा फीचर मैंने इसके अंदर एक जो अपनी तरफ से सोचा वो ये था कि जो आपने अभी तक सारी इमेजेस सर्च करी है वो अगर मैं देखना चाहूँ तो कैसे देख सकता हूँ। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ और, क्योंकि मैं एपीआईज एक्सप्लोर कर रहा था, मैंने इसके अंदर एक एपीआई और इंटीग्रेट करी, जिससे क्या होता था, जो इमेज आपकी आई है इसका आपको इमोशन पता लग जाएगा। तो उसके लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एपीआई यूज़ करी थी कि से ये इमेज जो आपकी डिस्प्ले हो रही है यूआई पे, इट हैज़ ए हैप्पी इमोशन, इट हैज़ ए सैड इमोशन। तो कौन सा इमोशन आ रहा है वहाँ पे, वो आप इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर दिखा पा रहे हो। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मैंने बनाया था पाइथन जैंगो सीखने के लिए। तो दिस वाज लाइक माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैं रिज्यूमे में लिख सकता हूँ, जो बोले कि हाँ मेरे को पाइथन जैंगो का थोड़ा आइडिया है। एक बार मेरे को इतना आ गया कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया कि पाइथन जैंगो कैसे काम करता है, मेरे को फीचर्स आ गए समझ में। तो यही तरीका मैं आपको रिकमेंड करूँगा। जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने की सोचते हो तो आप वहाँ पे क्या करो, ऐसे नहीं कि आपको सारे के सारे ट्यूटोरियल्स कंप्लीट करने हैं। पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, उतनी काफ़ी है। अभी जब आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो उस टाइम पे सोचो कि आपको कौन सा फीचर चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। जैसे आपको कोई लेआउट बनाना है तो आप उसी टाइम पे गूगल सर्च कर सकते हो यार कि अगर ये करना है मेरे को तो कैसे करना है। आप उस वहीं पे समझ के और अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो वो काफ़ी अच्छा तरीका है, इफेक्टिव तरीका है, काफ़ी कम टाइम में यूज़ होने वाला तरीका है। और उससे आपकी जो इफेक्टिवनेस है, आपकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा कंपेयरिंग टू कि आप पूरा कोर्स पहले कंप्लीट कर रहे हो और फिर वापस आके प्रोजेक्ट बना रहे हो। क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो आपको वापस रिफर करना पड़ेगा कि वहाँ क्या था। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये जो मैंने अभी तरीका बताया अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए, वो आप यूज़ करो। ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मैंने पाइथन जैंगो में बनाया था। इसके बाद मैंने एक एपीआई स्पेसिफिक और प्रोजेक्ट बनाया जो मैंने हेरोकू पे होस्ट भी किया था कि किसी को यार दिखाना है तो डायरेक्ट आप वहाँ से दिखा सकते हो। ये तीनों प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताए, सबसे पहले जो सिंपल प्रोजेक्ट था अपना ब्लॉग टाइप, दूसरा अपना फोटो एप्लीकेशन वाला प्रोजेक्ट, और फिर जो एपीआई बेस्ड एक तीसरा प्रोजेक्ट था। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन मेरे गिटहब पे होस्टेड है और मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। अब ये बात हो गई आप किसी टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक अगर आप सीखने की कोशिश करते हो या फिर आप ट्राई कर रहे हो। सेम गोज टू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप किसी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हो तो यार ये वाला तरीका फॉलो करो। आप साथ साथ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, ना कि हमें सारा पहले थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट करना है या फिर कोई कोर्स कंप्लीट करना है फिर आप ट्राई करोगे। फॉर एग्जांपल आपको जावा सीखना है, तो जैसे ही आपने जावा की बेसिक इनपुट आउटपुट देख लिए, मतलब कैसे आपके प्रोजेक्ट को कंपाइल करते हो या फिर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, इतना आपको समझ में आ गया, फिर यार डायरेक्ट हैंड्स ऑन ट्राई करो कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होती है।
द थिंग कैन बी सिंपल टू सिंपल एज द फॉर लूप आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ऐसी चीज़ों से स्टार्ट करते करते आप प्रोजेक्ट की तरफ मूव करो। जैसे आपको सिंपली एक पार्किंग लॉट ही बनाना है, तो यार वो आप बना के देखो और आपको उससे काफ़ी जावा की चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपको जैसे उक्त कंसेप्ट है और भी काफ़ी सारी चीज़ें जावा स्पेसिफिक हो सकती है, तो वो सारी की सारी अगर आप प्रोजेक्ट से सीखने की कोशिश करते हो तो आपकी वो ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करेगा। आगे चल के आप एक तो भूलोगे नहीं कभी उसको, और आपके साथ ये भी रहेगा कि मतलब आपको रिज्यूमे के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं तो आपके पास कम से कम एक प्रोजेक्ट रहेगा कि मैंने ये टेक्नोलॉजी जब मैंने सीखी थी तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, तो आपका रिज्यूमे ओवरऑल स्ट्रॉन्ग होगा। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी में, जब आप सीख रहे हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना यार, आपका कोई भी फीडबैक रहता है मेरे वीडियोस को और इम्प्रूव करने के लिए, या फिर आपके कुछ फ्यूचर सजेशंस रहती है कि इस पे वीडियोस और बनाने चाहिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।